साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर चेयरमैन है सीएसीबी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के अशोक जी। 2-3 बार हमने आपसे सवाल पूछने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण आप तक सवाल नहीं पहुंच पा रहा था और अब हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है। ये एक ही राज्य के किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो भारत बंद की कॉल करते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। सरकार लगातार कह रही है कि उसके द्वारा पिछले 10 साल में किसानों के लिए जो काम किए गए हैं वो किसी सरकार ने नहीं किए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जो जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की बात है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो एक प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो इनकम इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और फिर दूसरा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र की जो थ्योरी है और सरकार की जो नीयत और है, वो ये भी कहता है कि आप मार्केट में कि आपको क्या पैदावार करनी है, कौन सा उत्पाद आपको पैदा करना है। क्योंकि कोई भी जो भी किसान भाई हमारे पैदा करते हैं, उसकी खपत तो हो, उसकी मांग हो। तो मांग की पूर्ति के लिए अगर आप ऐसी चीजें उगाएंगे जिसकी हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में उसकी मांग कम है, तो फिर उसका कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। तो अगर आप गारंटी करेंगे तो सबसे मुख्य जो बाधा है वो ये है कि आप वो माल अगर खरीद भी ले सरकार गारंटी देके, तो उसका करेगी क्या। तो अब जैसे जैसे हम लोगों की इनकम बढ़ रही है, हमारे देशवासियों की इनकम बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो उससे लोगों का रुझान जो खाद्यान्न है, खास करके जो मक्का है या चावल है या गेहूं है, उससे जाके फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फल सब्जियां, उसकी तरफ रुझान होता है। तो सरकार हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम है, उसको एक संकेत देता है कि भाई आप ये पैदा करिए। तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा और उस चीज को क्या करेंगे हम उगा के जिसकी कोई खपत ही नहीं है। तो दूसरा तो ये थी। और बाकी कुछ मांगे जैसी ये हैं कि नरेगा में आपकी जो वेज है वो बढ़ा दो 700 रुपए, या 200 दिन का कर दो, या फिर WTO से आप बाहर आ जाइए। और ये सारी चीजें इसलिए ज्यादा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसानों का उससे डायरेक्ट कोई सरोकार नहीं है। अब जैसे WTO की वजह से हम लोगों ने $50 बिलियन का कृषि से संबंधित चीजों का हमने निर्यात किया है, और उससे पिछले साल भी इतना ही लगभग था। और हमारा जो टारगेट है वो है उसको $100 बिलियन करने का। तो वो किसानों को ही तो उससे लाभ होता है। अगर आप WTO से निकल आएंगे, कैसे आप 30 सेकंड में सर, आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे? ये आंदोलन क्या पूरी तरह से राजनीतिक दिखाई दे रहा है? ये आंदोलन नहीं, ये मुझे जहां तक है कि किसान इसमें नहीं सम्मिलित हैं। इतना मैं कहूंगा। जो खास किसान है, जो सब किसान हमारे जो किसान भाई है, वो इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि मेरी भी किसानों से कई बार व्यक्तिगत तौर पे बात होती रहती है, कई दिनों से हो भी रही है। तो कोई जो आम किसान है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आम किसान इसमें शामिल नहीं है। ये किसान संगठनों का, और वो भी एक ही राज्य से जुड़े हुए किसान संगठनों का ये आंदोलन है। आनंद जी, एक आरोप लग रहा है, अभी जब हम दिखा रहे थे, जो लोग वहां पर बोल रहे थे कि आज कोई भारत बंद का असर नहीं हुआ, उसमें लोग साफ साफ ये भी बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर पंजाब में, इसीलिए पंजाब के किसान संगठन वहां पर बैठे हुए हैं। आपको क्या कुछ दिख रहा है? ये राजनीतिक दिखता है? सर, मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये डिमांड तो नाजायज दिख रही है मेरे को। प्रॉब्लम कहीं और, चोट जैसे पैर पे लगी है, अब लोग पट्टी आंख पे बांधने के लिए कह रहे हैं वाला मसला है। किसानों को फार्मिंग से पैसा नहीं बनता है, ये सब जानते हैं। जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, ये राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं या नहीं? हाँ, जैसे अशोक जी ने कहा, वो किसान तो नहीं है। मेरा भी यही मानना है। क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, इसलिए हमको ये कार्यक्रम यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।